मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। जल्द बढ़ेगा महंगाई भत्ता, एरियर का भी मिलेगा लाभ, सैलरी में आएगा उछाल। तो साथियों, आइए आप सभी को इस अपडेट का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप सभी को भी ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा हर साल 2 बार केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और राहत की दरों में संशोधन किया जाता है, जिसका ऐलान होली और दिवाली के आसपास होता है। जनवरी 2025 से 2% डीए बढ़ाया गया था, जिसका ऐलान मार्च में हुआ था। अब अगला डीए जुलाई 2025 से बढ़ाया जाना है, जिसका ऐलान रक्षाबंधन के बाद होने की उम्मीद है। नई दरें श्रम मंत्रालय द्वारा जनवरी से जून तक के एआईसीपीआई आंकड़ों पर निर्भर करेगी। अब तक के एआईसीपीआई इंडेक्स के अंक पर नजर डालें तो 2 से 3% के बीच डीए बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि अभी मई जून के अंक आना बाकी है। मई के अंक आज 30 जून को जारी होने की संभावना है, जिससे बड़ा संकेत मिलेगा कि जुलाई 2025 से कितना महंगाई भत्ता बढ़ेगा। जुलाई में कितना महंगाई भत्ता बढ़ेगा, इसका संकेत एआईसीपीआई इंडेक्स के 6 माही जनवरी से जून के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। जनवरी 2025 में एआईसीपीआई इंडेक्स 143.2, फरवरी में एआईसीपीआई आईडब्ल्यू 142.8, मार्च में 143.0 और अप्रैल में 0.5 अंक की वृद्धि के साथ 143.5 पर पहुंचा है, जिससे डीए स्कोर 57.95 हो गया है, जो 2 से 3% की ओर संकेत दे रहा है। अभी मई जून के अंक आना बाकी हैं, जो 30 जून और 31 जुलाई 2025 तक जारी होंगे। इसके बाद ही स्पष्ट होगा कि जुलाई 2025 से कितना डीए बढ़ेगा। अगर मई जून के आंकड़ों में बढ़त हुई तो जुलाई में 3% डीए बढ़ना 55% से बढ़कर 58% तय माना जा रहा है। अगर गिरावट आई तो जनवरी की तरह 2% तक 55% से 57% डीए में वृद्धि देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है कि जुलाई में कितने फीसदी डीए बढ़ेगा। अगर 2% डीए बढ़ा तो 18,000 बेसिक सैलरी पाने वालों को 10,260 रुपये और 3% बढ़ा तो 10,440 रुपये का लाभ मिलेगा। यदि दरें जुलाई 2025 से लागू होंगी, इसका ऐलान दिवाली से आसपास होने वाली मोदी कैबिनेट बैठक में आने का अनुमान है। ऐसे में एरियर मिलना तय है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते की गणना करने का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला 7वां सीपीसी-डीए पिछले 12 महीने के लिए एआईसीपीआई आईडब्ल्यू आधार वर्ष 2001 बराबर 100 का 12 महीने का औसत 261.42 या 261.42 गुणित 100। यह फॉर्मूला उन केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर लागू होगा जिन्हें 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें के आधार पर वेतन मिलता है। डीए % 392.83, 261.42 या 261.42 गुणित 100 बराबर 50.26। पिछले 12 महीने का औसत सीपीआई महीनों के एआईसीपीआई आईडब्ल्यू आधार पर 2001 बराबर 100 का 12 महीने का औसत 261.42 या 261.42 गुणित 100 होगा। यह फॉर्मूला उन केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर लागू होगा जिन्हें 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन मिलता है। डीए % 392.83, 261.82, 261.82 गुणित 100 बराबर 50.26। पिछले 12 महीनों का औसत सीपीआई आईडब्ल्यू 342.83 है। फॉर्मूले के मुताबिक डीए मूल वेतन का 50.28% आ रहा है। इसलिए केंद्र सरकार महंगाई भत्ते को 50% दशमलव बिंदुओं को नजरअंदाज करते हुए यह बढ़ा सकती है। तो आई होप आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।